राजू श्रीवास्तव जी, जिसने हम लोगों को छोड़ के 58 वर्ष में गुजर गया। उनका हृदय अटैक हुआ था, इसलिए उनको और बचाया नहीं गया। और उनको लेके मैं थोड़ा बात बोलना चाहता हूँ। पिछले 1.5 महीना पहले उन्होंने उन्होंने हार्ट पेन लेके, सीने में दर्द लेके दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसका हालत बिगड़ते जा रहा था। तो फिर उन्होंने सेंसलेस हो गया था। फिर सेंसलेस होने के वजह उनका ब्रेन पूरा डेथ हो गया था, कोई काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद उनका लगभग 15 दिन उन्होंने पूरा सेंसलेस कंडीशन में था, हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हेल्थ कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव हो रहा था। फिर इम्प्रूव होने के बाद अचानक 5 सितंबर को उनको फिर से दिल्ली एम्स अस्पताल में एडमिट किया गया। फिर एडमिट करने के बाद जो उनका हालत हुआ कि देखिए, उनका बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सक्सेस मिला, ये सक्सेस मिलने के बाद जो देशवासियों का मन में जितना जगह कर लिया था, जितना सहानुभूति उन्होंने पा लिया था, फिर इसका हिसाब से उन्होंने देश में एक बहुत बड़ा कॉमेडियन कैरेक्टर बन चुका था। लेकिन कौन सा रास्ते में जाने के बाद उनका ज़िंदगी में ये सफलता मिली, ये अब लोग थोड़ा, हाँ, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है उनका सफलता कैसे आया और कितना उन्होंने मेहनत किया है। देखिए, 1963 25 दिसंबर में उनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर बोल के एक शहर है, वहाँ पे जन्म हुआ। उनका असली नाम है सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था। उनका जो पिता जो थे, उनका पिता का नाम थे शायद रमेश चंद्र श्रीवास्तव। लगभग आदमियों ने उनका पिता को जो बोल के जो बुलाता था, उनका नाम था बोलाई चाचा। उनका बचपन से शौक था, बॉलीवुड में जितना सारा हीरोज था, उनका जो वॉइस मिमिक्री करने का या नकली करने का उनका बहुत शौक था। तो इसीलिए उन्होंने अपने इलाका में ऐसा कॉमेडियन शो में शो करने के लिए उनका मन में शौक आया था। उन्होंने इच्छा प्रकट किया था। लेकिन बात ऐसा है, उनका जो सिटी था कानपुर, उन्होंने ये सोच लिया कि यहाँ पे रहने से उनका जो टैलेंट है किसी ने वैल्यू नहीं देगा। तो इसीलिए उन्होंने कानपुर छोड़ने का डिसीज़न ले लिया था और इसके बाद उन्होंने मुंबई चला गया। फिर मुंबई चले जाने के बाद मुंबई आने के बाद उन्होंने जो घर से पैसा लेके आया था, वो पैसा सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनका जो सफ़र है, ये सफ़र आसान नहीं है। ये सफ़र बहुत बहुत ही कठिन तरह होने वाला है। उनका यही मानना है कि फिर उन्होंने जो समझा था कि एक कॉमेडियन बनेगा, फिर वो कॉमेडियन बनने का जो इच्छा उन्होंने उनका दिल में आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होने वाला था। फिर अचानक अपना खर्चा मिटाने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। फिर ऑटो रिक्शा
चला लेता था, अपना दिन गुजर लेता था। फिर उसके बाद इतना सब होने के बाद भी उनका दिल में जो कॉमेडियन होने का शौक है, उन्होंने वो पूरी करने के लिए हरदम कोशिश करते जा रहा था राजू साहब ने। और बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन पार करने के, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन आया था उनका मन में, ये सब पार करने का ही उनका मन में आ गया, पार करना ही होगा और उनका सफलता मिलना ही चाहिए। फिर उसके बाद उनका ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आया था। फिर उसके बाद जो उनको पीछे मुड़ के दोबारा देखना नहीं पड़ा। डीडी नेशनल चैनल जो था, उनमें एक प्रोग्राम हुआ था, दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। एंड एक और शो हुआ था, उसमें जो था आपका टी टाइम मनोरंजन। ये दोनों प्रोग्राम में, डीडी नेशनल में, ये दोनों प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया था। लेकिन जो सेकंड जो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वो प्रोग्राम में उन्होंने सेकंड पोजीशन उनको मिला था। फिर उसके बाद उनका टैलेंट का दौरान देशवासी के मन में उनका परिचिति बढ़ गया। फिर बढ़ने के बाद दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल किया। फिर उसके बाद टेलीविज़न में 2007 जो बहुत कंट्रोवर्शियल एंटरटेनमेंट शो जो है बिग बॉस 3 सीज़न में उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने भाग लेने के बाद उनका ये बहुत सारा परिचित बढ़ गया था ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। और द ग्रेट इंडियन मजागली एंड कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल, ऐसा बहुत सारा कॉमेडियन शो या एंटरटेनमेंट शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब गेस्ट होके आया था। फिर कॉमेडियन कैरेक्टर होने के बाद उन्होंने बहुत सारा बहुत सारा फिल्म में छोटा छोटा कैरेक्टर में रोल किया था, जैसे कि बाजीगर, शाहरुख खान का बाजीगर जो मूवी था उसमें था। फिर उसके बाद फिर उसका पहले मैंने प्यार किया, इतना सारा मूवी में मैंने प्यार किया, ऐसा कुछ मूवीज़ में उन्होंने छोटा छोटा रोल किया था। पहले जो काम करने के बाद उनको पारिश्रमिक जो मिलता था वो 50 रुपया, उन्होंने ऐसा मतलब बोला था किसी शो में या किसी अनुष्ठान में ऐसा बोला था। एंड बहुत सारा शो में पाकिस्तान को लेके और दाऊद अंडरवर्ल्ड जो डॉन दाऊद इब्राहिम को लेके उन्होंने कॉमेडी किया था। फिर 2010 साल में उन्होंने पाकिस्तान से उनका जान लेने का ऐसा धमकी भी मिल चुका था उनको। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन किया था। पहला पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था जो समाजवादी पार्टी, उन्होंने मतलब कैंडिडेट हुआ था, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे समर्थन नहीं मिल रहा था। फिर वो छोड़ के 2014 साल में उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया। फिर बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद जो उनको बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में उनको मनोनीत किया। स्वच्छ भारत अभियान में मनोनीत करने के बाद उन्होंने देश का हर एक शहर में स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रचार उन्होंने किया था। फिर उसके बाद उनका पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने शादी भी कर लिया था 1993 में। उनका दो मतलब बेबीज़ है, जो है इसका एक नाम है आयुष्मान, एक और इसका नाम है अंतरा। फिर उन्होंने अचानक हम लोगों को छोड़ के छोड़ के चला गया। ये था उनका लाइफ हिस्ट्री, जो हर एक आदमी को पता होना चाहिए, क्योंकि जो है उन्होंने एक कॉमेडियन एक कैरेक्टर था, हम लोगों को हंसाते थे,
हम लोगों को सब कुछ मालूम पड़ता था कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। हम एक देशवासियों का नाते हम एक एंटरटेनमेंट शो और जो कॉमेडियन शो होता है उनका नाते जो प्यार मोहब्बत उनके लिए था, उन इसीलिए मैंने उनका आत्मा का चिर शांति कामना करता हूँ। और आप लोगों भी करिए उनके लिए। थैंक यू।